हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज में जनसंख्या पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज क्या है, उस पर रिवर्स केस का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें एक केस ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है, जो पहला एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि हम लोग जैसे 1 साल में वृद्धि होती है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 साल में वृद्धि होती है तो हम लोग कैसे इसको समझते हैं, फिर 3 साल में कैसी होती है तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, 1 साल के लिए अगर 1 साल का अगर आपका प्रतिशत वृद्धि दे दिया जाए 10%, वैसे ही यहाँ पे दे दिया जाए 2 साल का प्रतिशत वृद्धि, 2 साल का प्रतिशत वृद्धि दे दिया जाए 10%। ऐसे ही दे रहा था पिछले क्वेश्चन में। कैसे दे रहा था कि 1 सालों में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो 2 सालों बाद पॉपुलेशन क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा था। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपको 3 साल का 10% की प्रतिशत वृद्धि दर से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो हम निकालते थे। इसको हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट सब में दिखा दे रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस का साइन लगाते थे। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते थे, इसको हम लोग समझते थे ये कैसे हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये क्या है, 2 साल का दे रखा है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 10% को हम लोग क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस में 1/10। अब ये क्या है, 2 साल का दे रखा है, तो 2 साल को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, 10 से 11। ये आपका क्या हो गया, पहले साल का हो गया। इसके बाद क्या आता है, 10 से 11, ये आपका कितने साल का आ गया, दूसरे साल का आ गया। तो हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करते थे, अब हमको बताएंगे। 10 के पावर में 2 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाए आपका, 10 के 11 के पावर में 2। इसका मतलब ये हुआ, जब 1 साल के लिए दे रहा है तो 10 के पावर में 1, 11 के पावर में 1। यहाँ पे अगर 2 साल के लिए दे रहा है समय आपका, तो अगर आपका इंक्रीमेंट प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 के पावर 2 से कितना हो गया आपका, 10 के पावर में 11। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 3 साल का देखते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका, प्रतिशत वृद्धि प्लस में 1/10। यहाँ पे कितना हो गया, 1/10। 3 साल का दिया है तो पहले वर्ष में हम लोग कैसे लेते हैं, 10 से 11। दूसरे वर्ष में कैसे लेते हैं, 10 से 11। तीसरे वर्ष में कैसे लेते हैं, 10 से 11। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 10 के पावर में 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर में 3। ये क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी हम लोग करते थे। आपको पता है ये चीज़ें बहुत पुरानी चीज़ें हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम लोग क्या करते थे, रेशियो मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे। यहाँ पे देखो 1 साल का है तो कितना है, 10 के पावर में 1। इसी प्रकार 2 साल का दे रखा है तो 10 के पावर में 2। और क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट वैल्यू कितना हो रही है, 11 के पावर में 2। यहाँ क्या हो रहा है, 10 के पावर में 3 हो जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 11 के पावर में 3। ये आपको समझ में आ गया। ये हम लोग पिछली क्लासों में करते थे। अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 साल का समय दे दिया जाए तो हमको उसको 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लो आप यहाँ पे दे दिया जाए 10 से 110, 10 से 110, ये कितना दे दिया जाए, 1 साल का दे दिया जाए यहाँ पे आपको, तो 10 से कितना हो गया आपका, 110 के इंक्रीमेंट कितने का है, 10 साल का है। अगर ये समय आपका दे दिया जाए 1 साल का दे दिया जाए तो प्रतिशत वृद्धि मान लो रेट कैसे निकालोगे आप, 10/100 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा। यहाँ तक आप लोग करते थे। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 साल का दे दिया जाए, 2 साल का अगर आपका दे दिया जाए, 2 साल का वैल्यू कितना दिया जाए, 100 से अगर आपका 144 दे दिया जाए, 100 से कितना दे दिया जाए, 144। ये आपका कितना दे दिया जाए, 2 साल का। मैं क्या बोलूँ, 2 साल में आपका डायरेक्ट वृद्धि हो चुकी है, ठीक ना। ये वृद्धि वाला ईयर है, 2 सालों के बाद वृद्धि वाला ईयर है। ये कितना हो रहा है, 100 से 144। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे हम लोग 1 साल से 2 साल में आते हैं तो स्क्वायर करते हैं, वैसे ही क्या हो, यहाँ पे रिवर्स केस हो रहा है। यहाँ पे रिवर्स केस ये हो रहा है, 2 साल से हमें क्या करना है, उल्टा 1 साल में आना है।
तो एक साल में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, 2 साल में 1 साल में आने के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 100, ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 144। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 2 सालों से 1 सालों में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 10 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है आपका 10 होता है। अंडर रूट 12 का वैल्यू कितना होता है आपका, ये होता है आपका 12। 144 का वैल्यू कितना होता है, 112 होता है, सॉरी 144 का वैल्यू कितना होता है 12। अब इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है आपका, प्रतिशत वृद्धि जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, रेट प्रतिशत कितना होगा, 2 का वृद्धि हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 10 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये कितने परसेंट से हो रही है, ये परसेंट से हो रही है 20%। इसका मतलब ये हुआ आपका 1 साल का क्या है, किसी शहर की जनसंख्या अगर मान लो 100 से 110 हो जा रही है तो आपको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। वैसे ही अगर आपका 2 साल में पूछ दिया जाए तो 2 साल में अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 साल में आएंगे। पहले 1 साल में आने के लिए क्या करते थे, अब क्या था, पहले 1 साल से 2 साल में जाने के लिए क्या करते थे, हम लोग स्क्वायर करते थे। अब इसके बाद क्या है, 2 साल से 1 साल में आने के लिए क्या है, हम लोग अंडर रूट लेंगे। यहाँ तक ठीक है आपको। वैसे यहाँ पे अगर 3 साल का अगर आपका दे दिया जाए, 3 साल का मान लो अगर आपका यहाँ पे दे दिया जाए क्या, 1000 से लेकर अगर आपको 13 से 31 हो जा रहा है, 3 साल का अगर दे दिया जाए आपका, 3 साल का कितना दे दिया जाए, 1000 से कितना होता है 1331 हो रहा है। एक साल से कि 3 साल में कितना हो रहा है, 1000 से 1331 हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमें 1 साल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 साल में आने के लिए जैसे यहाँ पे क्या करते थे, क्यूब करते थे, तो वहाँ पे क्या करना है, 3 साल से 1 साल में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 1000 का क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे, इसका किसके क्यूब लेंगे, 1331 का क्यूब रूट लेंगे, 1331 का क्यूब रूट लेंगे, किसका क्यूब रूट लेंगे, 1331 का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 1 साल में जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, ये आ रही है आपका 10 से 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, +1 का हुआ है। अब प्रतिशत वृद्धि जो रेट है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो पहले बार क्या होता था, पहले ये होता था अगर 1 साल का प्रतिशत वृद्धि 10% है तो हम लोग कैसे निकालते थे, ये आपको बताया। यहाँ भी 2 साल का दे दिया जाए तो क्या करते थे, पावर 10 के पावर 2 कर देते थे। यहाँ पे क्या, अगर 2 साल का आपको वैल्यू दे दिया जाए तो उसको क्या करते हैं, 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट में लेते हैं। वैसे ही अगर 3 साल का वैल्यू दे दिया जाए तो इसको क्या करेंगे, 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग लेते हैं। अब एक और आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट बना लेना है, जो मैं अभी लिखवाऊंगा ऊपर। यहाँ पे आप लोग नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के आप लोग लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपका डाटा ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर आपका डाटा या आंकड़े, अगर आपके आंकड़े क्या हो, बड़े हो, अगर आंकड़े क्या हो, बड़े हो, अगर आंकड़े बड़े हो तो क्या करेंगे, इनको सबसे पहले बड़े हो तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कटाएंगे। क्या करेंगे, आपस में जैसे होता है, क्या करते हैं, आपस में रेशियो होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं। इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उनको कटाएंगे, उनको क्या करेंगे, आपस में काट देते हैं, उनको कटाएंगे, उनको क्या करेंगे, कटाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग रूट लेंगे, उसके बाद में रूट लेंगे, उसके बाद रूट लेंगे। या आप लोग क्या करेंगे, नोट बना के लिख लेंगे, आप लोग रूट लेंगे। उसके बाद समझ में आ गया आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है क्या, इसको भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक शहर की आबादी क्या हो रही है, 1 साल में जो है वो 50 लाख से बढ़कर 55 लाख हो जा रही है। आपका समय कितना दे रखा है, 1 साल दे रखा है। 1 साल में कितना हो रहा है, 1 साल में 50 लाख से बढ़कर
50 लाख से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 55 लाख हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 लाख से बढ़कर 55 लाख हो जा रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि दर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेशियो से क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दाम 50 और ये कितना हो जाएगा आपका 11। कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, +1 की वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि जो है रेट कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि जो रेट होगा वो आपका हो जाएगा, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, +1 का किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 10 के रिस्पेक्ट में हुआ है, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10%। ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 10% आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो पहला क्या है, 1 साल का दे रखा है, तो यहाँ पे रूट लेने की जरूरत तो नहीं है। 1 साल का रेशियो दे रखा है जो कि क्या है, 50 लाख से बढ़ के आपके कितना हो जा रहा है, 55 लाख हो जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, या इसका रेशियो निकाल लिए, 5 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 5 दाम 50, इसको डिवाइड किए तो कितना हो 11। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर रेट प्रतिशत हम लोग कैसे लेते हैं, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे ले लेते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रतिशत वृद्धि दर निकल जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2006 में यदि शहर की एक जनसंख्या है 2006, यहाँ पे समय दे रखा है आपका 2006 में कितना दे रखा है, 2006 में आपका 1000 दे रखा है, किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, और 2009 में ये बढ़कर कितना हो जा रहा है, 2009 में ये बढ़कर हो जा रहा है आपका 1331। 2006 में कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 2009 में कितना दे रखा है आपका 1331 दे रखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि दर आपको बताना है। एक निश्चित दर से अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि दर बताना है। तो देखो आप लोग कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3 सालों में जनसंख्या कहाँ से कहाँ हुई, 1000 से आपका हो गई 1331। कितने साल में हुई, 3 सालों में 1000 से क्या हुआ 1331 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1331 को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 1 सालों में कन्वर्ट करते थे। 1 सालों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये आपका 3 साल का दे रखा है। तो 1 सालों में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से 1331 का क्यूब रूट लेंगे, इसका कितना होता है आपका 1000 का क्यूब किसका होता है, वो 10 का होता है। ये किसका क्यूब होता है आपका 11 का होता है। कितने का वृद्धि हुई, +1 का। और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि जो हम लोग निकालेंगे, रेट जो होगा आपका कितने का वृद्धि हुआ है, +1, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 10 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि दर जो है वो निश्चित दर से 10% से आपका वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे आप लोग बता दें 2006 में कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। 2009 में आपका कितना दे रखा है, किसी शहर की जनसंख्या वो दे रखा है 1331। तो मतलब क्या हुआ, कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 3 सालों का। तो मैंने क्या किया, 3 सालों में 1000 से लेकर 1331 हो जा रहा है। तो कितना हो गया, 1 सालों का निकालने के लिए क्यूब रूट ले लेंगे, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि दर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। ये दे रखा है, एक कंपनी की आय जो है प्रति वर्ष, यदि एक कंपनी की आय प्रति वर्ष X% से वृद्धि हो रहा है, कितने से X% से वृद्धि हो रहा है। तो X% को हम लोग कुछ नहीं लेंगे, साइड में लिख लेते हैं कि क्या हो रहा है, X% से वृद्धि हो रहा है। तो यही आपका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। यदि 2019 में इसकी आय कितना है, 2019 यहाँ पे ले लेता है। यहाँ पे आय कितना दे रखा है, यहाँ पे आय दे रखा है आपका 3125 और कितना 000 हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2017 में, यदि 2017 में इसकी आय इतनी थी, 2017 में कितना दे रखा है, 2017 में दे रखा है आपका 2000 और 000, कितना दे रखा है 2000 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, यदि किसी कंपनी के आय जो है आपका दे रखा है 2019 में इतनी थी और 2017 में क्या है, इतना है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो X है
वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि है, वो इसको बताना है कितना % का प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये कितने सालों का डिफरेंस हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2 सालों का डिफरेंस। तो 2 सालों का हो रहा है तो 2 सालों का हम लोग लिख लेंगे, और आप लोग देखेंगे किससे कितना हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कम से ज़्यादा तो होगा नहीं, प्रतिशत वृद्धि दर पूछ रहा है। वृद्धि मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा 2,000,000 फिर 0,000, यहाँ से कितना हो रहा है 3,125 0,000 0,000 से क्या करेंगे आपस में काट देंगे हम लोग। एक बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 से, क्योंकि ये क्या है 3,125 लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ये आपका कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। अब कितना बचा, 1 बचा, 5 दूना 10, अब 5वां 25। मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 2 सालों में। रेशियो कितना है 400 से कितना हो जा रहा है आपका 625 हो जा रहा है। 400 में कितना हो जा रहा है 625। तो 1 सालों में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, 2 सालों का दिया है तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। 400 से कितना हो गया आपका 625, 400 से 625 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। 25 का स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है आपका 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट आपका 5 का हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 5 का हुआ है। तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि दर क्या दे रखा है, पर्टिकुलर एक्स दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x%। x% कितना निकल के आया 5 निकल के आया, और कितने के रिस्पेक्ट में हुआ है 20 के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो यहाँ पे 20 ले लेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना हो गया 20 5 100, इतना आप कितना निकल के आया आपका 25%। ये आपका आंसर निकला। कितना % निकल के आया 25% निकल के आया। आई होप ये आपको चीज़ें क्या है समझ में आ रही होंगी कि ये सब चीज़ें कैसा हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले आपका दे रहा था कि 2017 में आपकी आय इतनी है, 2019 में आय इतनी है, तो यहाँ पे क्या दे रहा था प्रतिशत वृद्धि दे रहा था। अब क्या पूछ रहा था 2019 की पूछ रहा था, यहाँ पे क्या दोनों का दे दिया है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि दर पूछ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट में। एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है, किसी का इनकम होता है, किसी और को दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया, अपना क्या किसी एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि अगर इसके पास इतना बचा है, ये किसको क्या कहते हैं हम लोग रिमेनिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको क्वेश्चन को क्या किया जाएगा डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊँ इसको यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं क्या रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पे। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, अगर इसमें क्या होता है, जैसे देखो इसमें ये होता है किसी की इनकम अगर मान लो 100 है, अगर वो अपने बच्चे को क्या है 10% या 20% दे देता है, अपनी बेटी को क्या है वो कोई और % दे देता है, तो उसके पास कितना बचा है, बचे हुए का कितना है, ये आपसे ऐसे सवालों में पूछा जाता है। इसको क्या करता है लोग रिमेनिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, या और भी आप कुछ भी और समझ सकते हैं। जैसे हम क्या है मैं बोल दूँ, अगर यहाँ पे किसी का टोटल इनकम क्या है 100x है, यहाँ पे क्या टोटल इनकम 100x, टोटल क्या है आपका इनकम है, टोटल आय कुल आय यहाँ पे क्या है कुल आय आपका यहाँ पे 100x है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, इसने 10% अगर मैं मान लूँ कि यार फूड पे खर्च किया, खाने पे कितना खर्च किया, इसने 10% खर्च किया है। 10% क्या किया है 10% इसने क्या है 10% खाने पे खर्च किया है। 10% खाने पर 10% इसने क्या किया खाने पर खर्च किया, फूड पे खर्च किया। किस पे खर्च किया फूड पे इसने क्या किया 10% खर्च किया। तो देखो 10% खर्च किया तो मतलब क्या है, इसका 10% आप निकालोगे तो कितना होगा 10% होगा वो कितना, याद है 100 × x, इसका 10% कितना हो जाएगा आपका, ऐसे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x होगा। तो 10x खर्च कर दिया फूड पे, तो बचा इसके पास कितना, बचा आपका कितना 90x, बचा कि नहीं बचा, बचा यहाँ पे कितना आपका 90x। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे किसी के पास अगर टोटल उसका आय कितना है, मंथली आय उसका 100x है, अगर उसने क्या है 10% हर महीने क्या है खाने पर खर्च करता है, तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 10x आएगा। 10% इसने क्या किया खाने पे खर्च कर देते, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग -10x क्या हुआ खाने पे खर्च हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है कि उसका जो बचा हुआ आय है, उसका बचा हुआ आय कितना हो गया आपका 90 हो गया। अगर मैं मान लूँ इसने क्या किया, इसने बचे हुए आय का अगर इसने 30%
30% क्या है, मूवी देखने पे खर्च कर दिया। क्या है, मूवी देखने पे, मूवी देखने पर, ठीक ना। मूवी देखने पर अगर इसने 30% खर्च दिया तो इसका 30% कितना हो जाएगा आपका, देखो 90x का 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% हम लोग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, -27। x इसने क्या किया, मूवी पे खर्च कर दिया है। अब इसके पास कितना बचा है, अब इसके पास कितना बचा है, तो इसमें से क्या करेंगे, 90 में से 27 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 90 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 63x। ये क्या हो गया आपका 63x। यहाँ पे कितना हो गया 63x। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए बचा हुआ कितना आपका ये हो गया 63x। अगर कोई और भी आगे बोल दिया जाए कि इसने क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10% या 20% जो भी दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए कि इसने इतना खर्च कर दिया, अगर आप फिर लास्ट में क्या बोला जाए, अगर उसके पास बचा हुआ इनकम क्या है, अगर बचा हुआ जो है आय है, बचा आय कितना है, अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपका बचा आय अगर उसका है 12,600 क्या है बचा हुआ आय है, तो हमें बताना है उसका कुल आय कितना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बचा हुआ आय कितना है, कुल आय कितना है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या था, जैसे बचा हुआ था, मैं तो आपसे बोला कि अगर आगे और भी खर्च करने के लिए दे दे, अगर बचा हुआ है कुछ और दे दिया जाए तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बचा हुआ आय है, ये कितना है, बचा हुआ आय, बचा आय है, ये क्या है आपका बचा आय, बचा आय है ये आपका। अब बचा आय कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन सवाल में, बात बचा हुआ आय दे रखा है आपका 12,600। तो 63x को किसके बराबर करेंगे आप, 12,600 के बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 63 दूना कितना हो जाता है 126। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला आपका 200, x का वैल्यू कितना निकला आपका 200। अगर उसका टोटल इनकम आपसे पूछा जाए तो टोटल इनकम क्या होगा, कुल आय कितना होगा, कुल आय जो हो जाएगा, कुल आय मैंने क्या माना था, कुल आय मैंने माना था 100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा 100 और x के जगह पे क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा 20,000, यहाँ पे निकल के आया, कितना निकल के आया आपका 20,000 निकल के आया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या माना है, मैंने ये माना है अगर रिमेनिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका कुल आय मैंने मान लिया 100x, अगर उसने 10% खाने पे खर्च किया है तो उसके बाद कितना खर्च हो गया -10x खर्च हो गया। अगर उसके बाद कितना बचा उसका बचा 90x। अगर उसने क्या है अपने मूवी देखने पे उसने कितना खर्च किया है 30% खर्च किया है, तो मतलब 27 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा किसके पास कितना 63x। तो इसके बाद आपको पूछ दिया जाए, सवाल में दे दिया जाए कि अगर उसके पास बचा हुआ है इतना है 12,600, तो इसके पास मतलब बचा हुआ है हम लोग कैसे निकाला है 63x, तो इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से कितना किसका वैल्यू लिख लेगा, x का वैल्यू लिख लेगा। और फिर इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे कुल आय के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं समझ में आ गया आपको। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे देखो इसी को हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, जो एक सीरीज मेथड होता है कि कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग जरूर सीखें। सीरीज मेथड से कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। बचा हुआ है मैंने कितना माना था 12,600, आप लोग ध्यान रखेंगे 12,600 से क्या है, इसका मैंने इनकम क्या मान लिया x मान लिया। अगर इसने 10% खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा है, उसके पास 90% बचा है। तो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा बचा हुआ आय के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90% बचा हुआ, तो बचा हुआ 90% हो गया। यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या किया 30% मूवी देखने में खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा हुआ आय हमें पता है ये क्या है x इंटू 90/100, ये बचा आया था। इसके बाद क्या करेंगे 30% मूवी देखने पे खर्च किया, तो इसके बाद कितना बचा उसका 70% बचा। तो 70% को हम लोग यहाँ पे 70% का वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होगा, अब टोटल क्या है, ये टोटल क्या बचा हुआ आय हो गया। अब ये किसके बराबर मैंने माना था, ये माना था आपका 12,600 के बराबर मैंने माना था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये क्या करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे आप लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 7 63, यहाँ पे कितना हुआ 63, और 63 को इससे काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 200, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 इंटू 100। ये आपका टोटल इनकम उसका कितना आ गया, टोटल इनकम आपका आ गया यहाँ पे कितना 20,000। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार और समझा देता है। जैसे मैंने क्या माना, अगर किसी व्यक्ति का आय कितना है x है, अगर उसमें बोल दिया जाए कि अगर उसका बचा हुआ है अगर इतना है, तो आपको बताना है टोटल उसका इनकम कितना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है 10% इसने खर्च कर दिया, 10% खर्च कर दिया, तो इसके बाद कितना बचा 90% बचा।
तो 90% का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या किए, निकाल दिए। कितना वैल्यू निकाले हैं, बचा हुआ इनकम आपके कितना है, 90% यहाँ पे हम लोग निकाल दिए। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 30% उसने मूवी देखने पे खर्च कर दिया। तो 30% जब मूवी देखने पे खर्च कर दे रहा है तो उसके बाद इसका बचा हुआ है कितना हो जाएगा, 70% बचा हुआ है होगा। तो इसका हम लोग क्या किए, दोबारा में हम लोग 70% वैल्यू निकाले। और टोटल बचा हुआ है आपका कितना दे रखा है, 12,600। तो इसको 12,600 के बराबर कर दिए। यहाँ पे क्या किए, यहाँ से एक्स का वैल्यू आया जो कि क्या था, इसका इनकम था। एक सवाल इस पर डिस्कस करते हैं, बाकी आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। एक सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या दे रखा है। एक सवाल इसमें दे रखा है, एक दुकानदार के पास तार में क्या हो रहा है, निश्चित लंबाई है। एक दुकानदार के पास क्या, तार की फिक्स लंबाई है। उसमें क्या हो रहा है, 20% अगर उसका चोरी हो जा रहा है। कितना परसेंट चोरी हो रहा है, 20% उसका चोरी हो जा रहा है। और उसके बाद 80% शेष का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान रखना ये कि शेष का उसने क्या किया, 80% बेच दिया। शेष का 80% उसने क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तार की कुल लंबाई कितनी है। यदि क्या है, अभी भी उसके पास 640 मीटर क्या है, बचा हुआ है। 640 मीटर बचा हुआ है। तो आपके बताना है कि तार की कुल लंबाई कितनी है। तो मैंने क्या बोला, एक्स मैंने मान लिया, तार की कुल लंबाई क्या है, एक्स है। और उसके पास कितना हो गया चोरी, 20% चोरी हो गया। बचा कितना उसके पास, बचा आपका 80% बचा या नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80% यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल देंगे। ये आपका क्या हुआ, टोटल बचा हुआ वैल्यू है। टोटल बचा हुआ वैल्यू है कि नहीं। और उसके बाद क्या कि उसने 80% बेच दिया। उसके पास कितना बचा, आप उसके पास अब बच गया 20% वैल्यू बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20% वैल्यू निकाल देंगे। अब ये क्या हुआ, आपका टोटल उसके पास, दुकानदार के पास बचा हुआ वैल्यू है। अब बचा हुआ वैल्यू उसके पास कितना था, 640 मीटर वैल्यू बचा हुआ था। यहाँ तक से ठीक है। आपको एक बार और बता दें, ये इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व किए। मैंने मान लिया कि उस दुकानदार के पास जो तार की लंबाई है उसको मैंने एक मान लिया। 20% चोरी हो गया तो उसके दुकानदार के पास कितना बचेगा, 80%। उसका मैंने 80% निकाल दिया, बचा हुआ वैल्यू। इसके बाद क्या किया, उसने 80% बेच दिया। तो उसके बाद कितना बचा रहेगा, 20% बचा रहेगा। तो रिमेनिंग का 20% हम लोग ले लिए। ये कितने मीटर के बराबर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 640 मीटर के बराबर दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 8 गुना 16, और 16 चौक के कितना होता है, 64 होता है। ये आपका कितना हो गया, 40। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 1000 इंटू कितना, 40। ये आपका हो गया 4000 मीटर। कितना हो गया, 4000 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सवाल हो रहा है रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के। जैसे क्या है, उसका 20% चोरी होगा, उसके पास कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो मैंने 80% उसका वैल्यू निकाल लिया। फिर उसने 80% बेच दिया तो उसके पास कितना बचेगा, 20% बचेगा। उस टोटल बचा हुआ उसके पास कितना था, 640 मीटर बचा हुआ था, उसके बराबर कर दिया। यहाँ से हमें पता चल गया उस तार की एक्चुअल लंबाई कितनी है, ये हमें पता चल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।